हेलो मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे सफर यूट्यूब चैनल पर। और मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं यहाँ पे आप लोगों की मैथ की क्लासेस ले रहा हूँ। और इससे पहले मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ा के ख़त्म कर दिया है और फिर मैं आपको यहाँ पर एलसीएम तथा एचसीएफ पढ़ा रहा हूँ। तो एलसीएम तथा एचसीएफ में लगभग ये हमारा जो है 5वां वीडियो बनने जा रहा है। और इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए 4 वीडियो बना दिया है। तो आप जब ये 5वें वीडियो पर आइएगा तो पहले वो 4 वीडियो जरूर आप पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आए। अगर आप वो 4 वीडियो पहले से करके नहीं आएंगे तो हम एकदम गारंटी से कह सकते हैं आपको ये जो 5वां वीडियो है ये समझ में नहीं आएगा। और जो ये हमारा 5वां वीडियो है ना, ये आज हमारा एलसीएम तथा एचसीएफ का लास्ट वीडियो रहेगा। और फिर इसके बाद में फिर हम सिलेबस के अनुसार जो अगला चैप्टर लिखाया गया था, यानी कि वर्गमूल तथा घनमूल, तो हम वही शुरू करेंगे। ठीक, तो प्यारे दोस्तों, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, मैथ को शानदार तरीके से सीखना चाहते हैं, अपने दोस्तों को भी सिखाना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करें और उन दोस्तों के पास भेजें जो मैथ बहुत गहराई से सीखना चाहते हैं, ताकि उन्हें भी फायदा हो जाए और आप लोगों को भी फायदा हो जाए। तो आज भी मैंने जैसा आप लोग को बोला था कि कुछ क्वेश्चन नोट करके लाएंगे और वही क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि दोस्तों जो ये क्वेश्चन होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेंथी होते हैं, उसको हम याद नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमको नोट करके लाना पड़ता है, ताकि आप लोगों का टाइम जो होता है वो तो लगेगा ही भाई जब यहाँ पर हम लिखेंगे। तो इसीलिए हम सारे क्वेश्चन नोट करके लाए हैं और यहाँ पर हम क्वेश्चन पहले लिखेंगे, उसके बाद में आप भी क्वेश्चन लिख लेना और फिर उसको सॉल्व करना। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हो तो मैं क्वेश्चन लिखने के बाद में सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन हम लिख करके जो लाए हैं वो है 3 घंटिया एक साथ 11 बजे। पहला क्वेश्चन हमारा है 3 घंटिया 3 घंटिया 3 घंटिया 3 घंटिया एक साथ 11 बजे प्रातः बजती हैं। एक साथ 11 बजे प्रातः बजती हैं। प्रातः का मतलब होता है सुबह। प्रातः बजती हैं, एक साथ 11 बजे प्रातः बजती हैं वे तीनों क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट तथा 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। वे क्रमशः 20 मिनट, वह क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट तथा 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, तथा 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं तदनुसार वे दोबारा एक साथ किस समय बजेंगी। तदनुसार वे दोबारा एक साथ किस समय बजेंगी। वे दोबारा एक साथ किस समय बजेंगी। एक साथ किस समय बजेंगी। ठीक, तो ये कह रहा है कि 3 घंटियां एक साथ 11 बजे प्रातः बजती हैं और क्रमशः एक 20 मिनट पे बजती है, फिर एक 30 मिनट पे बजती है और फिर 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। मतलब ये अंतराल पर बजती हैं, तदनुसार वे दोबारा एक साथ कब बजेंगी। अगर वे इतने अंतराल पर बजती हैं तो वे जो हैं वो इसी यानी कि 11 बजे के बाद में वे दोबारा कब बजेंगी। तो आप लोग जानते हैं जब कहीं पर ऐसा कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वे दोबारा कितने अंतराल पर बजेंगी, तो जो समय होता है ना, समय उसी का हम निकाल लेते हैं एलसीएम। तो 20, 30 और 40 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। और जब मैं इसका एलसीएम निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम तो हो जाएगा आपका 12 और 12 दूना 120, यानी कि जो वो घंटी है ना वो 120
मिनट के बाद 120 मिनट के बाद बजेगी, के बाद बजेगी, ठीक, के बाद बजेगी। अर्थात जब हम कहें तो 120 मिनट बाद बजेगी, तो जब मैं इसमें 60 से भाग दे दूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 2 घंटा, यानी कि 2 हावर्स, HOUR 2 हावर्स, 2 घंटे बाद बजेगी। अर्थात हम जो घंटी बजाएंगे ना वो 11 बजे में, यानी कि जो 11 ये प्रातः कह रहा है यानी कि AM, और जब मैं इसमें 2 हावर यानी कि 2 घंटे जोड़ दूंगा, 2 हावर्स जब इसमें जोड़ दूंगा तो 11 के बाद में एक क्या बज जाएगा 12, और जैसे 12 बजेगा उसके बाद में फिर बजेगा आपका 1, और जैसे 1 बजेगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका PM, ठीक है। और ये 11 में जब 2 जोड़ेंगे तो 11 1 हो गया 12, 12 1 हो गया 1, यानी कि 1:0 PM पर जो घंटी है ना वो दोबारा एक साथ बजेगी, ठीक। उसके बाद में दूसरा सवाल हमारा दिया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा, फिर मैं दूसरा सवाल हल करा रहा हूं। देखिए मित्रों, दूसरा सवाल हमारा है, कह रहा है कि 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां, 3 अलग अलग चौराहों पर, 3 अलग अलग चौराहों पर, दूसरा 3 अलग अलग, 3 अलग अलग चौराहों पर, 3 अलग अलग चौराहों पर, 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां, यातायात से संबंधित, यातायात से संबंधित बत्तियां, यातायात से संबंधित बत्तियां क्रमशः, यातायात से संबंधित बत्तियां क्रमशः 24 सेकेंड, क्रमशः 24 सेकेंड, 36 सेकेंड, 24 सेकेंड, 36 सेकेंड तथा 54 सेकेंड बाद रंग बदलती हैं, तथा 54 सेकेंड के बाद रंग बदलती हैं, 54 सेकेंड के बाद रंग बदलती हैं। तो अगली बार ये तीनों एक साथ किस समय रंग बदलेंगी? तो अगली बार ये तीनों एक साथ कब रंग बदलेंगी? अगली बार ये तीनों एक साथ कब रंग बदलेंगी? जब ऐसा भी सवाल दे दे दोस्तों तो यहां भी आपको कुछ नहीं करना रहता है, बस जो आपका 24, 36 और 54 दिया है, यानी कि 24, 36 और 54 दिया है, इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। जब इसका एलसीएम हम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा एलसीएम? इन दोनों का तो हो जाएगा आपका 72 एलसीएम हो जाएगा, और इधर बचेगा आपका 54। हमने 9 कॉमन ले लिया तो 9 8 72 होता है, और 9 6 54 होता है। फिर इसमें से मैं 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 18 हो जाएगा, और 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, और 3 चौक 12 हो जाएगा, और 12 8 96 के 6 हो जाएगा। हासिल आई 9, 12 का नंबर 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा? तो 12 और 9 जो होता है हमारा हो जाएगा 21, यानी कि 216 सेकेंड बाद ये जो है बत्तियां पुनः एक साथ अपना रंग बदलेंगी। अगर इसको मिनट में काउंट करना है तो आप इसको 60 से भाग दे दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर मिनट में काउंट करके दिया गया है, तो दोस्तों यहाँ पे हम इसे मिनट में काउंट कर ले रहे हैं। तो 216 जो है ना, इसको मैं 60 से जब भाग दे दिया गया, इसको मैंने 60 से भाग दिया तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको काट रहे हैं 3 से काट ले रहे हैं,
3 से काट ले रहे हैं पहले, तो 3 दूनी 6, 3 जीरो हम 0, और 3 सते 21, और 3 दूनी 6, और फिर मैं इसको 4 से काट दूं 4, तो 4 पंचे 20 होता है, 4 का नाम 4 और 3 होगा 32, और 4 अट्ठे 32, तो ये हो जाएगा आपका 8/5। और जब मैं इसको देखूंगा तो 5 ते 15 यानी कि 3 मिनट आ गया, 15, 16, 17, 18, 3 बच गया, और 3/5 ये हो गया आपका 3 मिनट, 3/5 मिनट। और इसको जब हम सेकंड में बदलेंगे तो यहाँ पे 60 से गुणा कर देंगे, तो ये 5 का नाम 5 और 5 दूनी 10 और 12 ते 36, यानी कि 3 मिनट 36 सेकंड ये आ जाएगा। अगर ये घड़ी 3 मिनट 36 सेकंड में 3 मिनट 36 सेकंड में ये पुनः अपना रंग एक साथ बदलेगी। ठीक, तो प्यारे बच्चों ये दूसरा सवाल है। आगे मैं चल रहा हूं, कुछ सवाल और कराता हूं आप लोगों के लिए। इसमें एक सवाल ऐसा है, देखिए, इसमें एक सवाल ऐसा दिया गया है, कह रहा है 2 क्रमागत सम संख्याओं का लघुत्तम यानी कि लासा 144 है, संख्या ज्ञात कीजिए। 2 क्रमागत सम संख्याओं का दो क्रमागत सम संख्याओं का एलसीएम 144 है। एलसीएम 144 है, एलसीएम 144 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये कह रहा है कि वह संख्या बताइए कौन सी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला हमारा संख्या है 16 और 18। पहला संख्या हमारा है 16 एवं 18, और दूसरी संख्या हमारी दी गई है 14 एवं 16, और तीसरी संख्या जो दी गई है वो 18 और 20, 18 एवं 20, और जो चौथी संख्या दी गई है वो 22 एवं 24। इतनी संख्याएं दी गई हैं, और कह रहा है इन संख्याओं में बताइए कि इनका एलसीएम जो होता है 44 है। तो मैं एलसीएम सबका निकाल के चेक कर लूंगा, और देखिए ये दोनों तो क्रमागत संख्या है नहीं, दो क्रमागत, सम संख्या, दो क्रमागत सम संख्या ये है, 16 भी है, 16 के बाद में 17 फिर 18, यानी कि ये दो संख्याएं जो हैं ये क्रमागत संख्या है। तो जब इनका मैं एलसीएम निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, अब 72, और 72 दुना कितना होता है, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 144। इनका एलसीएम जो होता है 144 हो रहा है, तो यही आपका सही हो जाएगा। दोस्तों आगे बाकी सारे विकल्प चेक कर लीजिए, किसी भी संख्या का एलसीएम 144 नहीं आएगा। जब मैं इसका एलसीएम देखूंगा तो 2 सते 14, 2 अट्ठे 16, 8 सते हो जाएगा 56, और 56 दुना कितना हो जाएगा, 6 दूनी 2 छक 12 के 2 हासिल आएंगे 1, 2 पंचे 10, 1 लिया 11, 112। इसका एलसीएम तो नहीं हो रहा है 144। इसका जब मैं चेक करूंगा तो इसका कैसे चेक करूंगा, इसमें भी 2 कॉमन लूंगा, और दोनों 18, 2 का नम 2, 2 जीरो हम 0, और ये हो जाएगा आपका 90, और 90 दुना कितना होता है 180, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो ये भी संख्या नहीं हो सकती। अगर मैं इसमें बात करूं तो यहाँ पे मैंने 2 कॉमन लिया, तो 2 का नम 2, 2 का नम 2, 2 का नम 2, 2 दूनी 4, और उसके बाद में मैं इसका एलसीएम निकालूंगा तो 12 का नम 12 के 2 हासिल आएंगे 1, 12 का नम 12, 1 इसलिए 3, यानी कि 32 हो गया, 32 नहीं, 12 का नम 12 के 2 हासिल आई 1, और 12 का नम 12, 1 इसलिए 13, 132 हो गया। 132 का जब हम दुगुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 264 हो जाएगा, जो इसका एलसीएम नहीं है, उसका एलसीएम तो 144 है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि तीसरे का आंसर जो होता है नंबर ए हो जाएगा। फिर आगे एक सवाल दिया गया है, मित्रों आगे एक सवाल दिया गया है। एक सवाल ऐसे दिया गया है 17 ये चौथा सवाल है। एक सवाल ऐसे दिया गया है 17/31, कितना दिया गया है 17/31, कामा 34/62, 34/62, कामा 34/62, कामा 48/93। इसका पूछ रहा है कि इसका
एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम पूछ रहा है कि इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा, और बस इसका एलसीएम क्या होगा। तो मित्रों आप लोग जानते हैं ये एक बार ये सवाल जो होता है ना वो पूछा गया है। कहाँ पूछा गया है? तो ये सवाल पूछा गया है रेलवे एनटीपीसी में 2016 में। रेलवे एनटीपीसी यानी कि इसमें हम कह सकते हैं एनटीपीसी 2016 में ये सवाल पूछा गया है। तो इसका जब एलसीएम निकालना है तो मित्रों जब मैंने आपको दूसरा या तीसरा वीडियो पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था जब कहीं पर बटे में दे दे और उसका एलसीएम या एचसीएफ पूछ ले तो आप लोग एक फार्मूला लगाना। अगर एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम बराबर करके आप लोग क्या करेंगे, एलसीएम जो अंश होता है उसका एलसीएम निकालेंगे और बटे में जो हर होता है उसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ, और यही दोनों आप बटे में कर दीजिएगा, बस इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो हमें एलसीएम निकालना है यानी कि जो अंश लिया है उसका हम क्या लिख देंगे, जो अंश होता है उसका हम एलसीएम निकाल लेंगे यानी कि 17 34 और 48। इसका हम जब निकालेंगे एलसीएम तो क्या निकल के आएगा, तो इसका तो 34 ही हो जाएगा। और जब मैं इसका एलसीएम निकालूंगा इन दोनों का तो इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूं तो 2 का नम 2, यहाँ पर 1 बच गया 14 और 2 सत्ते 14 17 हो जाएगा और यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 हो जाएगा। 17 चौका 68 के 8 हासिल लाइन 6, 17 दूना 34 और 6 हो जाएगा आपका 40। और इसको मैं दोगुना करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8 यानी कि 816। तो जो ऊपर वाला आ रहा है यानी कि 17 34 और 48 इसका एलसीएम जो आया है ना वो 816 आ गया। और बटे जब मैं एचसीएफ निकालूंगा इन तीनों का एचसीएफ तो देखिए 62 और 31 और 93 का एचसीएफ जब मैं निकालूंगा तो इसमें आप देख लीजिएगा इसका एचसीएफ जो आएगा वो 31 ही आ जाएगा। अगर आप नहीं जान पा रहे हो तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, 31 से जब मैं भाग दूंगा 62 में तो 31 दूना कितना हो जाएगा 62 और ये हो जाएगा कैंसिल। और ये इसके हिसाब से जो हमारा एचसीएफ है 31 आ गया, लेकिन अभी एचसीएफ 31 हमारा फाइनली नहीं है, फिर हम इसमें भाग देंगे 93 में और 93 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा तो 3 का नम 3 और 3 त्रिक्का हो जाएगा 9। और ये भी हमारा फाइनली जो एचसीएफ निकल के आया है वो कितना आया है हमारा 31। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा ना वो 31 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, यानी कि इसका जो हमारा आंसर निकल के आया वो 816 बटे 31 आ गया है। ठीक, आगे मैं चल रहा हूं। एक सवाल ऐसे दिया गया, ये भी एनटीपीसी रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया है। 16-24 का मासा और लासा ज्ञात कीजिए। 16-24 का मासा तथा लासा, मासा तथा लासा का गुणनफल क्या होगा। मासा तथा लासा का गुणनफल क्या होगा। तो मित्रों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मासा भी इसका निकालना है दोनों का और लासा, और फिर उनका गुणनफल पूछ रहा है तो आप गुणा कर दीजिएगा। जब मैं इसका एलसीएम निकालूंगा दोनों को ना, यानी कि 16 और 24 का जब मैं एलसीएम निकालूंगा तो आपका एलसीएम जो आएगा वो कितना आ जाएगा, आप यहाँ पे निकाल के देख लीजिएगा 16 और 24। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा 8 कामन 8 दूनी 16 8 त्रिक 24 3 दूनी 6 और 8 छक 48, यानी कि जो इसका एलसीएम आ जाएगा ना वो 48 आ जाएगा। और जो एचसीएफ आएगा ना एचसीएफ, तो वो एचसीएफ हमारा 8 आ जाएगा। अगर आप नहीं जान पा रहे हो तो ऐसे आप 24 में भाग दे लीजिएगा और 16 का नम हो जाएगा 16 और 14 में से 6 गई तो 8, और फिर 8 से हम भाग देंगे किसमें 16 में, तो 8 दूनी हो जाएगा हमारा 16 और ये हमारा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो एचसीएफ हमारा 8 आया है। यहाँ पे पूछ रहा है कि एचसीएफ का गुणा करा दीजिए किससे, एलसीएम से। तो एचसीएफ हमारा कितना निकल के आया है 8 और एलसीएम हमारा कितना निकल के आया है
48 और दोनों को गुणा कराएंगे तो 8 अठाई 64 के 4 हासिल आई 6, 8 चौक 32 और 6 38। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो आगे मैं बढ़ रहा हूं धीरे धीरे। नोट नहीं हुआ? आगे मैं बढ़ रहा हूं। इसमें एक सवाल ऐसा पूछा गया, कैसा पूछा गया देखिए, दो संख्याओं का मासा 23 है। दो संख्याओं का HCF 23 है, दो संख्याओं का HCF 23 है तथा उनका LCM 1035 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 है। यदि उसमें एक 207 उसमें से एक संख्या, यदि एक संख्या 207 तथा दूसरी संख्या x है तथा दूसरी संख्या x है, तो x बटे 23 ज्ञात कीजिए। तो x बटे 23 ज्ञात कीजिए। हाँ जी, ऊपरा क्या दिख नहीं रहा है? तो यहां से देखिए ना, आप वहां पर क्यों देख रही हैं? देखिए, दो संख्याओं का HCF 23 है भाई। H का मतलब HCF कितना निकल के आया है, सॉरी निकल के नहीं, HCF दिया है 23, और LCM, L का मतलब LCM कितना है 1035, और पहली संख्या जो दी गई है वो हमारा दिया गया है 207, दूसरी संख्या हमें निकालनी है और दूसरी संख्या को हमने यहां पर मान रखा है यक्स, और यक्स निकालने के बाद में इसका आप 23 कर दीजिएगा, यही मान हमें निकालना है कि क्या आएगा। ठीक, तो मित्रों आपको सारा पता है, मैंने आपको एक सूत्र बताया था, वो सूत्र क्या बताया था, एलसीएम गुणे HCF, या ऐसे भी आप लिख सकते थे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और गुणे आपका HCF। अगर मैं पहली संख्या की बात करूं तो पहली संख्या हमारी थी 207, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है बराबर, जो LCM था ना वो था 1035 और जो HCF है ना HCF वो कितना है 23। अब मैं क्या करूंगा, दूसरी संख्या निकालने के लिए यानी कि x का वैल्यू निकालने के लिए हमें 1035 इसको ऐसे लिखा रहना देना है और ये 23 ऐसे लिखा रहने देना है और यहाँ पर हमें कर देना है 207। अब उसके बाद में हमको यहाँ काटना है और काट के हमें दूसरी संख्या प्राप्त करनी है। तो ट्राई करिए बच्चों, किससे कट रहा है, 23 से अगर मैं देखूं तो 9 तिरिक 27 और 9 दूनी 18 19 20, हाँ 23 को जब मैं 9 बार काटूंगा तो ये 207 कट जाएगा, और फिर 9 से मैं इसको काटूंगा तो क्या करूंगा, 9 का नम 9, 10 में 1 बच गया हो गया 13, 9 का नम 9, 9 4 बच गया 45 और 9 पचे 45, यानी कि जो दूसरी संख्या हमारी निकल के आई है वो 115 है और यही तो दूसरी संख्या हमारी यक्स है। अब हम क्या करेंगे, यक्स बटे 23, यानी जो यक्स है ना यक्स के जगह पर हम 115 लिखेंगे और बटे में 23 करेंगे, और जब इसका वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 से 5 15 5 और 5 दूनी 10 और 1 11, हाँ तो यहाँ पे जब मैं काटूंगा तो इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा आपका 23 पंजे 5 15 5 15 के 5 हंस लेंगे 5 दूनी 10 इसलिए हो जाएगा 11, 115, यानी कि इसका वैल्यू निकल के आएगा 5, ये हो जाएगा। ठीक मित्रों, फिर आगे मैं बढ़ रहा हूं।
आगे सवाल, एक और सवाल दिया गया है, कह रहा है दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 29 और 435 है, यदि एक संख्या 145 है तो दूसरी संख्या बताइए। मित्रों इसमें एक सवाल दिया गया है, दो संख्याओं का HCF तथा LCM, दो संख्याओं का HCF तथा LCM, HCF तथा LCM क्रमशः 29 और 435 है। 29 योम 435 है, 29 योम 435 है। यदि उसमें 29 योम 435 है, यदि एक संख्या 145 है तो दूसरी संख्या बताइए। यदि एक संख्या 145 है, यदि एक संख्या 145 है तो दूसरी संख्या बताइए। मित्रों आज का ये लास्ट सवाल और इसके बाद में मैं ये चैप्टर भी क्लोज कर दे रहा हूं और ये क्लास भी। ठीक, तो दो संख्याओं का HCF आप लोग जानते हैं, HCF मतलब H कितना है 29 है, LCM यानी कि L वो कितना है 435 है, और एक संख्या यानी कि पहली संख्या कितनी है 145 135 है। तो कौन सी संख्या हमें निकालनी है, दूसरी संख्या। तो आप लोग फार्मूला जानते हैं, क्या फार्मूला है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। पहली संख्या हमारी कितनी है 145 है, गुणे दूसरी संख्या और बराबर LCM कितना है 435 और गुणे HCF कितना है 29। और जब हमें दूसरी संख्या निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, जब कोई संख्या इधर गुणे में रहती है तो इधर बटे में चली जाती है, तो 435 और गुणे में 29 और बटे में ये हो जाएगा आपका 145। अब इसको हम काटेंगे, कैसे काट के निकालेंगे दूसरी संख्या, देखिए 5 दूनी हो जाएगा 10, इसमें बच गई 4 और ये हो गया 45, और 5 नौया हो जाएगा 45, और यहाँ काटेंगे तो 5 8 हो जाएगा 40, 3 बच गया 35 होएगा, और 5 7 35, और ये 29 एकन्नम 29। तो दूसरी संख्या जो हमारी निकल के आएगी वो 87 निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो प्यारे मित्रों उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत शानदार जिंदाबाद जबरदस्त लगी होगी, और अगले क्लास में मिलते हैं फिर इस उम्मीद के साथ कि आप लोग आएंगे और हमारा वीडियो देखेंगे और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और उसमें कमेंट करके हमारे बारे में कुछ सुझाव जरूर देंगे, और अपने मित्रों के पास जो हमारा वीडियो है उसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ताकि उन तक भी पहुंच सके हमारा वीडियो और वे भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। और जैसा कि प्यारे बच्चों सिलेबस में लिखा हुआ है कि अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो वर्गमूल तथा घनमूल होगा, तो आप लोग को अगर वर्गमूल तथा घनमूल एकदम बिल्कुल जीरो से पढ़ना है, सीखना है, तो आप हमारे अगली क्लास का वेट कीजिए और आपको हम अगली क्लास अगले दिन प्रोवाइड कराएंगे। तो मित्रों आप जब हमें सपोर्ट करेंगे तभी हम आपके लिए अच्छे से क्लास ला सकेंगे, अन्यथा हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मित्रों आज के लिए जय हिंद जिंदाबाद, अगले दिन मिलते हैं फिर, नमस्कार।